कभी भी दो नाव की सवारी जो है आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाता है। हुँ, हो सकता है कभी भी दे सकता है, हो हुँ, सकता है कल भी दे सकता है, जी। ये तो बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो हुँ, हमारी जानकारी है, जो न्यू होता है ना, तो उसको लगता है कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम क्या करें क्या नहीं करें। क्लास में सर कहीं न कहीं से गाइडेंस मिल जा रही है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी वाली है उसे गाइडेंस नहीं मिल पाती। उन छात्रों को सर क्या कहें? हुँ, और सिलेबस का कोई ना कोई एक पार्ट जरूर है हुँ, जो कि उसका कमजोर है, इसी वजह से उसका मेंस नहीं हो रहा है। इस बार भी कटअप 81-82 गया है, जी। यानी 100 क्वेश्चन में 81-82 गया है। हुँ, मतलब अगली बार मेरिट का कटअप 85 के आसपास होगा। कुछ बुक सेलेक्ट कर लीजिएगा हुँ। और उस बुक को पढ़िएगा। वो कौन-सा बुक होगा सर, वो सजेस्ट आप इतिहास डेली पढ़ रहे हैं तो आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट में एकदम वेरिएशन जरूरी है। क्या सर बीपीएससी वाली दरोगा वालों के लिए सरदर्द है? नहीं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों 1275 दरोगा की बहाली आई और उसकी प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। उसमें देखें तो कहीं न कहीं लाखों छात्रों ने अप्लाई किया था, उसके बाद उसमें सिलेक्शन सिर्फ 1275 का हुआ। उसके बाद जो छात्र रह गए और जिन छात्रों ने नए-नए ग्रेजुएशन किया, जो नए छात्र जो न्यू कमर है बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, वो छात्र, नए छात्र, पुराने छात्र सभी का एक ही सवाल है इस टाइम कि वैकेंसी कब आ रही है, कितनी संख्या हो सकती है वैकेंसी की, नए छात्र कैसे तैयारी करें, पुराने छात्र कैसे तैयारी करें और कैसे अंजाम तक पहुंचाए, जैसे 1275 वालों ने फाइनली पहुंचाए। चलिए सर से बात करते हैं। इस समय हमारे साथ ज्ञान बिंदु जी एस एकेडमिक डायरेक्टर रोशन आनंद सर है। चलिए सर से बात करते हैं और सीधे जानते हैं कि वैकेंसी कब आ रही है, कैसे तैयारी की जाएगी। सर ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है और समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। सर अभी छात्रों का बस एक ही सवाल है कि वैकेंसी कब आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आस हो गया छात्रों की 2213 2446 के बाद 2213 आ जाना, फिर 1275 आ जाना, तो कहीं ना कहीं इसका जो ये क्रम रहा है एकदम से संचय रहा है और एकदम ये मेंटेन रहा है। तो क्या लगता है सर कि ये मेंटेन ही रहेगा या चीज़ें बस ऐसे ही चल रही नहीं, मेंटेन रहेगा। हैं? देखिए, नीतीश जी को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है हम्म, और पुलिस विभाग में उनका खासा जोर रहता है, हम्म, पुलिस विभाग में वैकेंसी को लेकर के। और 1275 वालों को जो है नियुक्ति पत्र जो है हमारे मुख्यमंत्री 21 तारीख को सौंप रहे हैं। जी, और उस दौरान जो है हमको लगता है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वैकेंसी को लेकर अनाउंसमेंट कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर किया जाएगा। हम्म, और जहाँ तक हमारी जानकारी है, छठ बाद नोटिफिकेशन आने की संभावना है। हम्म, हो सकता है कभी भी दे सकता है, हो हम्म, सकता है कल भी दे सकता है, जी, ये तो बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो हम्म, हमारी जानकारी है, छठ बाद आएगा। और सीटों की संख्या हमारी जानकारी के अनुसार 1800 प्लस रहेगा। 1800 प्लस 1800 है। प्लस और 2000 से कम रहेगा। हाँ, देखिए है कि जो ट्रेनिंग दिया जाता है हम्म, बीपीए राजगीर में, जी, वहाँ का कैपेसिटी संभवतः 2000 ही है, मैक्सिमम 2000 है। हम्म, तो ट्रेनिंग सेंटर से ही जो है बोर्ड को एक गया है कि आप मैक्सिमम जो है 2000 तक वैकेंसी निकाल सकते हैं, अच्छा। ऐसा यानी तो हमको इसका अर्थ जानकारी सर है। एक तरह से और निकलता है कि अगर ये वैकेंसी आती है तो इसके बाद भी छात्रों को लगे रहना चाहिए, अगर जो नए हैं, कि एकदम से इसके बाद भी वैकेंसी आती रहेगी क्या सर? जहाँ तक हमारी जानकारी है, 6000 के आसपास जो है हुँ, वैकेंसी आगे 5 साल में बिहार एसआई में आएगा। हुँ। और हर बार वैकेंसी वही 1800-2000 के आसपास आएगा। तो कहीं न कहीं ये प्रक्रिया चलेगी सर? हाँ, ये अभी चलेगा लगातार। सर नए छात्र हैं बहुत सारे जो नए-नए एकदम से 1275 खत्म होने के बाद इस बार पहला अटेम्प्ट होगा उनका और तैयारी भी उनकी नहीं है। उन छात्रों का सवाल रहता है और पुराने जो छात्र हैं वो कहते हैं कि हमसे कहाँ चूक हो गई कि हम नहीं जा पाए। बहुत सारे छात्र 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए पीछे रह गए। हालाँकि जिनका फिजिकल गिर गया उनका तो कोई बात नहीं, वो फिजिकल पे मेहनत करें। लेकिन सर तैयारी में किसी का पीछे चला जाना कहीं न कहीं 1-2 अंक के लिए और जो नए छात्र हैं उन दोनों का सवाल रहता है। सर दोनों के लिए अलग-अलग बता दीजिए कि अब छात्रों को क्या करना चाहिए? पहले तो सर बता दीजिए कि पुराने छात्र को क्या करना चाहिए? क्योंकि इनका एक छोटा-सा और कहीं न कहीं इसका सटीक होगा कि आप कहाँ मिस किए और मिस को कहाँ आपको फ़िल अप करना है। तो वो सर क्या चीज़ें होंगी? और उसके बाद सर न्यू कमर की। देखिए, जिनका प्रीलिम्स हो गया है हुँ, और मेंस नहीं हुआ है, हुँ, तो इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब ये है कि उसका सिलेबस पर पूरा पकड़ नहीं है। हुँ, और जो भी इस प्रकार के विद्यार्थी हैं, उनको सबसे पहले अपने में आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए हुँ, कि आखिरकार सिलेबस का कौन सा सेगमेंट हमारा कमजोर रह गया है। जैसे किसी का हो सकता है मैथ और रीजनिंग कमजोर रह गया है। सामान्य तौर पर उन लोगों का मेंस नहीं होता है जिसका हुँ, मैथ और रीजनिंग कमजोर होता है, अच्छा, या किसी का साइंस कमजोर होता है, हुँ, या हर किसी का अपना अलग अलग कमजोरी होता है। हुँ, तो जिनका
प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, तो उनको अपने में चिंतन करने की ज़रूरत है, अपनी कमी को पकड़ने की ज़रूरत है, और सिलेबस का कोई ना कोई एक पार्ट ज़रूर है जो कि उसका कमज़ोर है, इसी वजह से उसका मेंस नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम ये सलाह देंगे कि आप अपनी कमज़ोरी को पहचानिए, और सिलेबस का जो पार्ट आपका कमज़ोर है, उस पार्ट पे आप पर्सनली काम कीजिए, उस पार्ट पर आप अच्छे से काम कीजिए, आपका अगली बार मेंस भी होगा। तो उनके लिए ये है। और जिनका प्रीलिम्स मेंस दोनों हो गया है, 1-2 क्वेश्चन से मेरिट नहीं बना है, उनका फिजिकल भी हुआ, 1-2 क्वेश्चन से मेरिट नहीं बना है, तो पढ़े हुए चीज़ों का बार-बार रिवीजन और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम। अब आ जाते हैं सर नए छात्रों के सवाल पर। और सबसे ज़्यादा इन्हीं छात्रों को टेंशन होती है, यही खोजने में लगे रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। और वो खोजते हैं, अगर दरोगा खोजते हैं तो रोशन आनंद सर को खोजते हैं। क्या कहेंगे सर आप? और ख़ास करके उन छात्रों को सर, जो पटना में नहीं हैं या अदरवाइज़ पटना में हैं भी, वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर घर पे हैं, जो पटना नहीं आ पा रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, तो उन छात्रों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए, क्योंकि क्लास में सर कहीं न कहीं से गाइडेंस मिल जा रही है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी वाली है उसे गाइडेंस नहीं मिल पाती। उन छात्रों को सर क्या कहें? देखिए, एक तो जो एकदम न्यू है, हुँ। उनसे तो पहली बात हम यही कहेंगे सर एक कि एक एक तो एकदम न्यू वाले के लिए बता दीजिए सर, और एकदम न्यू से सर थोड़ा-थोड़ा उससे सिलेबस का पूरा एक तरह से कहें तो ज्ञान हो गया, उसे आइडिया हो गया और थोड़ा उन्होंने पढ़ भी लिया है, उनके लिए बता दीजिए। देखिए, एक तो जो एकदम न्यू है, जी। मतलब जैसे सादा कागज़ होता है, तो उस हुँ। पर लिखना बड़ी आसान होता है, जी। और जो एकदम न्यू है, उनके लिए उनको तो हम ये सलाह देंगे कि सबसे पहली बात ये है कि आप एक हुँ। नौ की सवारी कीजिए। जी। कहा जाता है कभी भी 2 नौ की सवारी जो है आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुँचाता है। हुँ। और जो न्यू होता है ना, तो उसको लगता है कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। हम क्या करें, क्या नहीं करें? हुँ। कुछ स्टूडेंट होता है हुँ। कि जैसे वो जो है लुसेंट भी पढ़ेगा, हुँ। कुछ दिन वो लुसेंट पढ़ेगा। अच्छा, अच्छा। स्टडी मटेरियल के लिए सर कह हाँ, रहे हैं कि किसी एक चीज़ के पीछे जाएँ, किसी एक हाँ, पर विश्वास करें। हाँ, हाँ, हुँ। हाँ। तो जैसे वो पहले लुसेंट पढ़ेगा, हुँ। लुसेंट उसका कंप्लीट नहीं होगा, वो घटना चक्र पकड़ लेगा। फिर घटना चक्र वो कुछ दिन पढ़ेगा, हुँ। फिर घटना चक्र उसका कंप्लीट नहीं होगा, फिर वो क्राउन पकड़ लेगा। फिर क्राउन उसका कंप्लीट नहीं होगा, फिर कोई उसका सीनियर जो है किसी टीचर के बारे में बोल दिया, तो उस टीचर का वो नोट पढ़ने लगेगा। फिर उस टीचर से भी दूसरे टीचर का पढ़ने लगा। मतलब तो इस ये संदर्भ में सर हुआ, क्या हाँ, इस संदर्भ में कह रहे थे। जी। और दूसरी बात जो है, बात इस संदर्भ में भी कह रहे हैं, हुँ। किसी भी एक सोर्स पर विश्वास कीजिए। हुँ। हर सोर्स, हर टीचर, हुँ। सब सही है, सब बेहतर है। हुँ। किसी भी एक चीज़ पर जो है आप विश्वास करके काम कीजिए। हुँ। 72 पब्लिकेशन का किताब पढ़ने से, 72 टीचर के पास पढ़ने से हुँ। बेहतर है एक ही पब्लिकेशन की किताब को बार-बार पढ़े, एक ही हुँ। किताब को बार-बार पढ़े। आपको जो भी पसंद आता है, जिसके लैंग्वेज को आप समझते हैं, हुँ। जो एकदम अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम आपको डिलीवर कर रहा है, जी। तो आप उनके साथ जुड़ करके जो है तैयारी कर सकते हैं। एक अच्छा। तो ये है हुँ। कि आप किसी के, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप कहीं पर भी हैं, हुँ। बिहार के किसी भी कोना में हैं या कहीं पर भी हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्स लेकर के जो है आराम से पढ़ सकते हैं। जी, जी। और देखिए, ऑनलाइन कोर्स तो बहुत हुँ। हुँ। बहुत बहुत ज़्यादा फ़ी किसी का भी नहीं है। आप निश्चित तौर पर उतना पे करके हुँ। आप पढ़ सकते हैं। नए लेकिन छात्र के संदर्भ में कह रहे हैं सर? हाँ, नए छात्र, देखिए नए छात्र के संदर्भ में इसलिए कह रहे हैं ये बात कि अगर वो गाइडेंस में पढ़ता है, हुँ। देखिए एक होता है सीनियर के गाइडेंस में पढ़ना, एक हुँ। होता है टीचर के गाइडेंस में जी, पढ़ना। जी। तो अगर आपके सीनियर अच्छे हैं, हुँ। अच्छे तरीका से गाइड करते हैं, तो हुँ। आप उनके गाइडेंस में भी पढ़ सकते हैं। जी। फाइनली देखिए, पढ़ना आपको है, हुँ। आपके लिए कोई पढ़ नहीं देगा। या बिल्कुल। फिर आप किसी टीचर के गाइडेंस में पढ़िए जो एकदम न्यू है, जिनको कुछ भी समझ नहीं है, हुँ। जिनको सिलेबस तक पता नहीं है, क्वेश्चन बैंक तक पता नहीं है। हुँ। उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि आप किसी अच्छे सीनियर सीनियर के जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो एग्ज़ाम पास किए हैं, थोड़ा बहुत से छूट जाते हैं, गाइडेंस में पढ़े या किसी टीचर के गाइडेंस में पढ़े। हुँ। या फिर अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, हुँ। तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए आप सबसे पहले हुँ। क्वेश्चन बैंक पलटिए, हुँ। क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, हुँ। वहाँ से एक आइडिया मिलेगा, वहाँ से सिलेबस का एक समझ विकसित होगा आप हुँ। में। और फिर
ये सब समझ जब आप में विकसित हो जाएगा तो फिर आप कुछ बुक सेलेक्ट कर लीजिएगा और उस बुक को पढ़िएगा। और वो ये कौन सा तो हो बुक गया होगा सर, वो सजेस्ट? बुक। हम्म। बुक का जहाँ तक सवाल है, देखिए हर बुक अच्छा है। और जहाँ तक सर जैसे क्वेश्चन बैंक की जैसे बात है एक तो क्वेश्चन बैंक जो ज्ञान बिंदु वाली है तो फिर वो उसके अलावा तो फिर कुछ बचता नहीं है, लेकिन सर उसके बाद अगर आप स्टडी मटेरियल कह रहे हैं सर, तो वो उसके लिए सर क्या सोर्स? देखिए अगर कोई एकदम न्यू कमर है, हम्म। ठीक है, एकदम न्यू कमर है, हम्म। तो आप अगर किसी टीचर के गाइडेंस में नहीं पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है कि लुसेंट आप पढ़ सकते हैं। अच्छा। लुसेंट आप पढ़ सकते हैं हम्म। क्योंकि लुसेंट का जहाँ तक सवाल है उसका भाषा भी सरल है, हम्म। उसको आप आराम से पढ़ के लुसेंट समझ कब पढ़ सकते सकते हैं सर? क्वेश्चन बैंक लेने के बाद पढ़ सकते हैं या फिर दरोगा सोचे लुसेंट पढ़ सकते हैं? हैं। दरोगा के बारे में आप सोचे हैं तो क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आप लुसेंट भी पढ़ सकते लुसेंट। हैं। सर अब बता दीजिए कि जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत हुई है, इन द सेंस कि 30% 40% तैयारी हुई है, वो दरोगा सोच लिए कि हमें बनना है, ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि आपके भी कुछ पुराने जो बैचेस होंगे उसमें बच्चे हैं, और इसी तरह से जिन्होंने थोड़े दिन पहले तैयारी स्टार्ट करी, वो क्या करें सर? देखिए जिसका 30% 40% हम्म। ही सिर्फ पकड़ है, जी। तो सबसे पहले वो सिलेबस पर 100% पकड़ बनाए। हम्म। क्योंकि देखिए इस बार भी कटअप 81-82 गया है, जी। यानी 100 क्वेश्चन में 81-82 गया है। हम्म। मतलब अगली बार मेरिट का कटअप 85 के आसपास होगा, हम्म। मतलब 100 में 85। जी। तो कहीं ना कहीं 100% सिलेबस पर आपको पकड़ बनाना होगा। तो जिनका 30% 40% तैयारी है, हम्म। उनके लिए तो उनको तो हम यही सलाह देना चाहेंगे कि आप सबसे पहले 100% सिलेबस पर पकड़ बनाइए। जी। और 100% सिलेबस पर पकड़ बनाइए। और जैसे आपका 30-40% है, तो अगर 60% एभव आपका तैयारी हो जाता है हम्म। तो आप प्रैक्टिस सेट भी लगाना शुरू कर सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट आपको लगाना शुरू कर देना चाहिए। हम्म। देखिए जैसे बैट्समैन रोहित शर्मा बैट्समैन है, हम्म। तो वो जब जब ग्राउंड जाता है तो वो बैटिंग का प्रैक्टिस करता है, वो जी। बॉलिंग का प्रैक्टिस नहीं करता है। हम्म। आपके एग्जाम में फाइनली एमसीक्यू पूछा जाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाना है, तो उस पर जितना आपका पकड़ बेहतर रहेगा, आपके रिजल्ट के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। तो सर आपने थर्टी फोर्टी उदाहरण। परसेंट वाले लोग जो है सबसे पहले 100% सिलेबस पर पकड़ बनाए। जी। और 100% अगर नहीं भी होता है, 60% प्लस होता है, तो आप जो है प्रैक्टिस सेट भी लगाना शुरू कर सकते आपने सर क्रिकेट का उदाहरण दिया और कहा कि सर आपने कि रोहित शर्मा जो है वो जाएंगे तो बैटिंग की प्रैक्टिस करेंगे सर, लेकिन देखा जाता है कि जैसे इंडिया का ग्राउंड है या फिर फॉरेन का कोई ग्राउंड है, तो हर पिच पर जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और हर पिच का सर कहीं ना कहीं अलग मिजाज होता है। तो क्या सर इसी तरह से ये जो दरोगा एग्जाम है इसमें जो प्रैक्टिस सेट होता है, तो वो तरह तरह की जो मार्केट में अवेलेबल है उसे लेकर करनी चाहिए, या फिर कोई एक रिलायबल होना चाहिए, एक स्टेबलाइजेशन है दरोगा वाली एग्जाम में कि नहीं, कोई एक प्रैक्टिस सेट सेट कर ले रहे हैं किसी का, एक शुरू से अंत तक तो हो जाएगा, या फिर वेरिएशन उसमें होना चाहिए? नहीं, प्रैक्टिस सेट में जो है ना वेरिएशन होना चाहिए। हम्म। प्रैक्टिस सेट में एकदम वेरिएशन जरूरी है। ठीक है, जी। कब किसका लग जाए हम्म। प्रैक्टिस सेट है, कोई हम्म। नहीं कह सकता है। मतलब प्रैक्टिस सेट में वेरिएशन होना चाहिए। सर करंट अफेयर्स के लिए बता दीजिए, ये बड़ा मेजर रोल प्ले करता है जो कहीं न कहीं प्रीलिम्स एग्जाम में। करंट अफेयर्स के लिए सर छात्र कह रहे हैं कि सर छठ के बाद वैकेंसी आ रही है, मतलब 2-3 महीने के बाद उसके बाद एग्जाम भी हो जाएगी। हार्डली सर फरवरी फरवरी या मार्च में फरवरी एग्जाम चालू फरवरी होगा। फरवरी तो सर फरवरी करंट मार्च। अफेयर्स के लिए क्या अभी से जैसे तैयारी चल रही है, वैसे करंट अफेयर्स की भी तैयारी करें, या फिर करंट अफेयर्स को थोड़ा-थोड़ा एकदम टैबलेट की तरह? नहीं, देखिए यहाँ पे विद्यार्थी गलती करता है, यहाँ पे टीचर भी गलती करता है, संस्थान भी गलती करता है, हमसे भी गलती होता है। हुँ। तो करंट का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले आप वेटेज देखिए करंट का क्या है। ठीक है। आप 15% करंट हुँ। का वेटेज मान करके चल सकते हैं। हुँ। अगर इतिहास से 13-14 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 13-14-15 करंट से भी पूछे जा रहे हैं। जी। आप इतिहास डेली पढ़ रहे हैं तो आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा, हुँ। पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हुँ। संस्थान भी गलती करता है, टीचर भी गलती करता है, और स्टूडेंट भी गलती करता है। हुँ। वेटेज के अनुसार, हुँ। वेटेज को देखते हुए तैयारी करना चाहिए। और जहाँ तक करंट का सवाल है, हुँ। अभी से पढ़ना चाहिए, जी सर। अभी से एकदम पढ़ना चाहिए। और आप मान के चलिए फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होगा, हुँ। तो लगभग पूरे 1 साल का करंट आपको पढ़ना चाहिए। मतलब 2024 मार्च से लेकर हुँ।
इधर जो है 2025 फरवरी तक। करंट अफेयर्स के लिए सर कोई एक कहे तो एक अच्छा रिसोर्स क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर, कोई मंथली मैगजीन या फिर डेली मैगजीन या फिर डेली कोई किसी का भी वीडियो, क्या सर उसके लिए बेस्ट? करंट के लिए जहाँ तक हमारा मानना है, हम्म, करंट के लिए जो है अगर कोई डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़े ना, हम्म। तो वो सबसे बेहतरीन माना लेकिन जाता सर है। कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब यूपीएससी की तरह उकेड़ना चीज़ों को और मुश्किल उसको नोट करना, कहीं न कहीं ये चीज़ें एक लेंदी प्रोसेस के तहत हो जाती है और मुश्किल दरोगा वाले उतने लेंदी में जाना नहीं चाहते हैं। हाँ, मुश्किल है। हुँ, तो उनके लिए हम अ, एक बुक सजेस्ट करना चाहते हैं, हुँ, पीडी प्रतियोगिता दर्पण का जो मासिक आता है, जी, उसको लेकर के आप पढ़िए। उसका कलेक्शन जो है हुँ, अच्छा रहता है और थोड़ा सरल भी है, जी, क्योंकि दरोगा का आप तैयारी कर रहे हैं हुँ, तो बहुत ज़्यादा जो है टफ भाषा भी नहीं होना चाहिए। हुँ, अब हम कोई दूसरा बुक बता दें जिसका टफ भाषा हो, हुँ, वो आप के समझ से भी बाहर हो जाए, तो वो ओके, बेटर नहीं है। हुँ, मंथली हुँ। आप पढ़ सकते हैं पीडी। दरोगा वालों के सामने क्या बीपीएससी वालों की भी चुनौती है? क्या उससे भी उसे निपटना है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है जानते हैं? हुँ, बेरोज़गारी का धब्बा हटाना, अपने ऊपर से जो है ना बेरोज़गारी का धब्बा हटाना। जी, पहली प्रायोरिटी लोग का अब ये हो गया है। हुँ। तो इसी वजह से जो है बीपीएससी वाले भी जल्दी जॉब हो जाए, बेरोज़गारी का धब्बा उठ जाए, इसी वजह तो से क्या सर बीपीएससी वाले बीपीएस हाँ, लोग इधर आ रहे हैं। तो क्या सर बीपीएससी वाले दरोगा वालों के लिए सरदर्द है? नहीं, हुँ, नहीं हो सकता है। देखिए, क्यों नहीं हो सकता है हुँ, कि देखिए जो जेनुइन बीपीएससी का लड़का है, हुँ, जेनुइन, हुँ, हम हुँ, यहाँ पे जेनुइन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो हुँ, जेनुइन बीपीएससी का लड़का है ना, हुँ, उसका जो डाटा वाला क्वेश्चन होता है, हुँ, उस पे पकड़ थोड़ा कम होता है। हुँ, और बिहार एसआई की अगर हम लोग बात करें, दरोगा की अगर हम लोग बात करें, हुँ, तो यहाँ पर फैक्चुअल जी, डाटा फैक्चुअल, हाँ हुँ, फैक्चुअल जो है, फैक्चुअल ज़्यादा पूछा जाता है। तो बीपीएससी वालों का फैक्चुअल पे पकड़ थोड़ा कम होता है हुँ, और दरोगा वालों का फैक्चुअल पे पकड़ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से हम जो विद्यार्थी के बीच रहते हैं, हुँ। हमको तो नहीं लगता है कि बिहार एसआई की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बीपीएससी के छात्र सरदर्द बनेंगे। हमको ऐसा नहीं लगता है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ रोशन आनंद सर थे और सर ने बताया कि कब वैकेंसी आ रही है, कैसे तैयारी करें पुराने छात्र, कैसे तैयारी करें नए छात्र। बाकी आपका क्या कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।